करने है मोदी करने है, घर घर में है। अरे घर में नल, घर में बिजली आता था बिहार में, किस समय आया? अरे क्यों बिजली केंद्र सरकार बिजली देता है महाराज, क्या आप महाराज की बात करते हैं जी? केंद्र सरकार क्या होता है? मदद कर होता है। हाईवे बनता है वो केंद्र सरकार का होता है। अरे करना है तो विशेष राज्य का दर्जा काहे नहीं दिया? अरे विशेष दर्जा भी मिलेगा। कहाँ से है? विशेष दर्जा बिहार से। एम्स मिला? अरे बिहार से। अरे जाओ रहा जी, एम्स खोज रहे हो, एम्स खोज रहे हो। अरे बोल दे के दे दिया है। अरे मोदी अब क्या देगा, देश को आगे बढ़ा दिया। अरे हाँ कर्जा ले करके, कर्जा लिया है मोदी। देश में आगे क्या बढ़ा दिया? देश में क्या आगे बढ़ा दिया बताइए एक बार। 70 साल ज्यादा चिल्लाने से कुछ होता है बात? अरे आप पांचवा हमारी संपत्ति बेच के देश को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, कोई लिखित है कुछ नहीं है। जय श्री राम हमारे मन में भक्ति नहीं है, जय श्री राम करने से नहीं होता है। कुछ रोजगार की बात कीजिए, बिना काम के हवा में रहिए, हवा में रहिए। मोदी को कौन नहीं हराएगा? मोदी फिर से बनने जा रहा है। नहीं, मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहा है, ये हम पटना जंक्शन पर अनाउंस कर रहे हैं। जैसे आज हम आपको चोर बोलते थे, आप हमको बोलते थे, आज एगो को हराने के लिए पूरा गठबंधन में इंडिया बन गया। कहाँ गया? आप में यदि दम है, आप में टैलेंट है, तो यदि हम साफ सुथरा हैं तो हम आपसे हाथ क्यों मिलाएंगे? एक मिनट, इनका जवाब आप, इनका जवाब सुन लीजिए। बताओ, बताइए जवाब। बीजेपी में कितने पार्टी से लड़ रहा है पार्टी, ये बताओ। कांग्रेस एक मिनट, अभी जो बिहार, एक मिनट बिहार में, अच्छा एक मिनट, अभी जो बिहार में सरकार है, कांग्रेस से अलग हुआ आरजेडी, कांग्रेस से अलग हुआ सपा, पहले मेरी बात तो सुनिए। अलग हुआ शरद पवार, कांग्रेस से हुआ फारूक अब्दुल्ला। एमपी हुआ, उसका दादा एमपी हुआ, उसका बेटा एमपी हुआ, उसका पोता एमपी हुआ। लोकतंत्र के नाम पर परिवारवाद चला, ऐसे लोग को हटाएंगे। बीजेपी का प्रवक्ता डिबेट नहीं कर पाएगा जब तक वो हिंदू मुस्लिम ये नाम नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24। अभी हम आ चुके हैं पटना जंक्शन पे। यहाँ के लोग से जानते हैं, एक तरफ एनडीए की तरफ से साफ तौर पे मोदी जी का चेहरा है, वही दूसरे तरफ इंडिया की तरफ से किसी भी व्यक्ति का अभी तक चेहरा सामने नहीं आई है। आइए यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं उनसे जानते हैं इस बार किसके पक्ष में, ये एनडीए के पक्ष में है या इंडिया के पक्ष में। क्या लगता है भैया, इस बार जो चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस बार आप लोग किसके समर्थक में है? आप जो बोल रहे हैं कि इंडिया की तरफ से मोदी जी हैं, इंडिया की तरफ से भी कोई डिस्कस नहीं किया गया है। इंडिया की तरफ से कोई चेहरा को अभी सामने नहीं आया। तो जहां तक ये बता रहा हूं कि अभी दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ था, वहां से जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसके जगह पे मोदी जी को चेहरा पे लड़ाया जा रहा था, उसके बाद कोई जीता, उसके बाद तो यहाँ पे भी अभी है जो कैंडिडेट अभी फाइनल है, लेकिन 100% प्लस है कि राहुल गांधी ही इंडिया से कैंडिडेट प्रधानमंत्री के रूप में। तो फिर एक तरफ ममता बनर्जी है, फिर दूसरे तरफ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी है। तो फिर ये लोग पिछले लगभग बहुत दिनों से मुख्यमंत्री के तौर पे काम किए, तो फिर राहुल गांधी को अब किस आधार पे आप प्रधानमंत्री तौर पे देखते हैं? कांग्रेस का अभी सत्ताधार सबसे ज्यादा है, तो अभी कोई स्टेट में है, जैसे मान लें कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार बिहार से हैं, ममता बनर्जी कोलकाता से है, तो कांग्रेस हर जगह पे है। कांग्रेस से पहले से राज किया है, तो कांग्रेस पहले तो उसका ही बनता है ना कि जिसका पहले ज्यादा है उसका। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ एक सांसद होने का एक अनुभव है, कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार जी, उसको आप प्रधानमंत्री रूप में नहीं देखना चाहते हैं क्या? प्रधानमंत्री संसद पहले भी रह चुके हैं काफी बार, इस बार तो हार चुके हैं, लेकिन पहले भी रह चुके हैं। तो संसद जहाँ तक चलाने का है तो वो रहते रहते सब हो जाता है। वो प्रधानमंत्री के पढ़े लिखे बंदा है, कौन पर बंदा नहीं है कि किसी से सलाह लेना पड़ेगा। कैमरिक से पढ़े लिखे हैं, वो अब चला लेंगे। अब पूरा विश्वास है मोदी से बढ़िया चलाएंगे। सीखो। आपको क्या लगता है इस बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए आएगी या बीजेपी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार कौन आएगी, एनडीए आएगी या इंडिया आएगी? नहीं, मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहा है, ये हम पटना जंक्शन पर अनाउंस कर रहे हैं। हम मोदी जी घर घर में बैठे हुए हैं, घर घर में बैठे हुए हैं। पहले हाँ बताइए। सकता है हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान बचेगा तो मोदी से। पहले 400 रुपए में गैस मिलता था ना जी, बोलिए करने से, मोदी से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं सकता है देश को नीलाम करवा देगा। पहले नीलाम करवा देगा, नीलाम। अरे नीलाम करा देगा, सब नीलाम करा देगा। अरे तो आप
मत भूलो हर एक जनता मोदी को आंख मूंद के वोट देगी। आइए देखिए यहाँ पे एक तरफ से सरेआम राहुल गांधी के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में, दूसरे हमारे नरेंद्र मोदी के पक्ष में। आइए दोनों से बात करते हैं। जी मोदी करना है, मोदी करना है, घर में है। अरे घर में नल, घर में बिजली आता था बिहार में, किस में आया? अरे क्यों बिजली केंद्र सरकार बिजली देता है महाराज, क्या आप महाराज की बात करते हैं जी? केंद्र सरकार क्या होता है? मदद करता है। हाईवे बनता है वो केंद्र सरकार का होता है। अरे करना है तो विशेष राज्य का दर्जा काहे नहीं दिया? अरे विशेष दर्जा भी मिलेगा। कहाँ से है? विशेष दर्जा बिहार से। अरे बिहार से, अरे जाओ ना जी, एम्स खोज रहे हो, एम्स खोज रहे हो। बोल दे के दे दिया है। अरे मोदी अब क्या देगा, देश को आगे बढ़ा दिया। अरे हाँ, कर्जा ले करके कर्जा लिया है मोदी। देश में आगे क्या बढ़ा दिया? देश में क्या आगे बढ़ा दिया बताइए एक बार। 70 साल ज्यादा चिल्लाने से कुछ होता है बात? अरे आप 5वां सारी संपत्ति बेच के देश को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, कोई लिखित है कुछ नहीं है। जय श्री राम हमारे मन में भक्ति नहीं है, जय श्री राम करने से नहीं होता है। कुछ रोजगार की बात कीजिए, बिना काम के हवा में रहिए, मोदी को कौन नहीं हराएगा। मोदी फिर से बनने जा रहा है प्रधानमंत्री। अब मोदी फिर से नहीं बनेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, मोदी नहीं। अच्छा इधर ये गाँव है जो कि इंडिया के सपोर्ट में, आप इंडिया का क्या सपोर्ट कर रहे हैं? इससे अच्छा है अगर हम दोनों के बात आप लिख लो, अरे लिख लो, राम राम कहने से चल जाएगा। यहाँ ला देगा। अरे 25 सीट ला देगा यहाँ। आराम से बोलिए, हम आपका जवाब दूंगा। इस मुद्दा पे मोदी जी आएंगे, आप आ जाइए। आप हमको जवाब एक बात दीजिए, आप आइए। अरे हम बता रहे हैं, हम अनाउंस कर रहे हैं एक काम कीजिए, बिहार में 25 सीट लाएगा। इस मुद्दा पे वो तो बिहार से आप बन जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनोगे। यूपी से बनेंगे ही नहीं तो बिहार माने इस बार फुल पुरुष से लड़ेंगे नीतीश कुमार। यूपी से नीतीश कुमार जी क्या प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं। राहुल गांधी भी नहीं बनेंगे, नहीं। कोरोना के टाइम मजदूर लोग। अरे मोदी जी 24 में खत्म है। नहीं होता है, बात नहीं आएगा ना तो खाली गरजेगा, जय श्री राम बोलेगा। आ जाइए और लोग हैं जिनसे जानते हैं आगे इनका क्या। जब कोरोना के टाइम सुनिए, दिल्ली से कोरोना के टाइम जब अरविंद केजरीवाल यहाँ के मजदूरों को भगा रहा था, उस टाइम कहाँ? अब हम बता रहे हैं मोदी जी क्या किया है। कितना लोग सब बोल रहे हैं मोदी जी बहुत कुछ किया। बिहार में खाली मजदूरी बढ़ल है, लेकिन कोई यहाँ तो कुछ किया भी है। यूपी में कुछ भी। आप युवा लोग के लिए बीजेपी कुछ की है या नहीं? मेरे लिए तो कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं। 5 साल 6 साल हो गया हम लोग वैकेंसी लिए, दौड़ते दौड़ते मर गए, थक गए। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं जानता है। ये बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम करके जीत रही है। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता बिना हिंदू मुस्लिम का नाम लिए कुछ 5 लाइन बोल नहीं सकता है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और कहिए आने के लिए उसको, और कहिए मेरे सामने डिबेट करने। कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता डिबेट नहीं कर पाएगा जब तक वो हिंदू मुस्लिम ये नाम नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं। भैया मैं आपके हिसाब बोलिए। हरियाणा में अभी जो हरियाणा में अभी जो कांड हुआ है, हिंदू मुस्लिम कितना डोजर चला ना, बुलडोजर, उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो गया ना कि कितना घर को तोड़ दिया गया। 2024 में प्रधानमंत्री कौन? एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया। आप बताइए। इंडिया इंडिया के पक्ष में कितने लोग हैं सो बताइए। देख सकते हैं इंडिया के पक्ष में लोग। अच्छा एक बताइए बीजेपी के पक्ष में कितने लोग हैं यहाँ पे? ये देखिए इधर बीजेपी के पक्ष में है बस कहीं ना कहीं इस बार। और बताइए जी, बताइए। हाथ उठा को बीजेपी के तरफ से, बीजेपी तरफ से 2 हाथ उठा दिया है। भाई बोलो बताइए हाथ उठने का मतलब क्या? हवा में उड़ गया मोदी। हवा में उड़ गया दोनों हाथ मोदी जी। दोनों हाथ उठने का मतलब क्या? साफ दुनिया से मोदी का। 2024 में प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी बनाइएगा या विपक्षी दल के लेकर के राहुल गांधी को बनाइएगा? या जी बताइए। मैं ये नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जी बताइए।
2024 में इंडिया से जो उम्मीदवार होगा वही प्रधानमंत्री होगा। अखिलेश यादव जी सरेआम एक किराना के दुकान पे बैठ के ये कहते हैं मेरे पास आ जाइए, बच्चे बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए बुजुर्ग दे देंगे, नौजवान चाहिए नौजवान देंगे। आपको कहीं ना कहीं एक स्टॉल लगा करके प्रधानमंत्री को बिक्री कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। आप इसमें क्या कहिएगा? फिर देखिए आप ही मीडिया वाला इंडिया को बदनाम करते हैं। नहीं, इंडिया का बदनाम करने की बात नहीं है। कहीं कहीं मेरी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। आप मीडिया आप अगर मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। अगर हम इसमें कहीं से कोई गलत बोल रहे हैं, आप बताइए भैया क्या अखिलेश यादव जी किराना के दुकान में बैठ करके इस तरह के सवाल कर रहे कि नहीं कर रहे? गलत क्या किए आप बताइए। आप बोले अखिलेश जी प्रधानमंत्री बेचते हैं। नहीं, वो सरेआम बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं किराना की दुकान में बैठ करके इस तरह के सवाल कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, फिर हम कैसे नहीं बोले? जी हाँ, बस एक मिनट, हाँ बताइए। आराम से बात कीजिएगा, बात करेंगे। यहाँ पे तमाम जितने भी युवा लोग हैं वो कहीं ना कहीं देश युवा से बनता है, इसीलिए हम आए आप लोगों के बीच में। आप बताइए। आपने अभी आपने अखिलेश पे सवाल उठाया, आपका सवाल नरेंद्र मोदी पे ये क्यों नहीं है कि जब वो भाषण देते हैं तो बोलते हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं जब ये बात किए बोलने दो कि अगर आपको पुत्र का भला करना है तो समाजवादी पार्टी को वोट दें, अगर परिवारवाद का सपोर्ट करना है तो आरजेडी को वोट दें, अगर आपको भतीजावाद का सपोर्ट करना है तो ममता बनर्जी को वोट करें। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये शोभा देता है क्या? कुर्सी भाई, सत्ता सबके लिए प्यारा, सत्ता सबके लिए प्यारा, लेकिन आपको एक पद पे बैठाया गया, उसका गरिमा है, उसको सोच के बोलना होगा, आपको समझ के बोलना होगा। आपको 140 करोड़ आबादी में सबसे ऊपर का पद आपको क्यों दिया गया? इसलिए आप भी तो सत्ता के लिए वही कर रहे हो। आपको लोग क्यों लाया था 2014 में? आपने कहा था मैं 100 दिन में काला धन ला दूंगा। भाई आ गया क्या? भाई आपने कहा था महंगाई कम कर दूंगा, हुआ? महंगाई कम नहीं हुआ। भाई छोड़ो उसे, छोड़ो भाई। उन्होंने कहा था मैं $1 एक कर दूंगा, हुआ क्या? योजना कहाँ चल गया मोदी जी का? भाई मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी। क्या एक भी स्मार्ट सिटी बना क्या? भाई सुन लीजिए, आपको काफी समय मिला है, बस 1-2 मिनट भैया को ही बोलने दीजिए। हाँ, भाई गंगा की बातों को सुनना पड़ेगा। गंगा सफाई हुई क्या? नहीं, सबसे ज्यादा गंदा भाई। तो भाई ये सवाल का जवाब मोदी जी देंगे कि अखिलेश देगा? नहीं, मोदी जी देंगे। जिस समय जो सरकार में रहेगी, कहीं ना कहीं मेरी बात सुन लीजिए, हमारे बात सुनिए, जिस टाइम पे जो सरकार सत्ता में रहेगी, कहीं ना कहीं जनता को उस सरकार से सवाल करने का पूर्ण रूपेण हक है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं अभी हमारे बिहार में जिस तरह की घटना घट रही है, हम अभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से सवाल करेंगे। और देश की बात आएगी, कहीं ना कहीं मणिपुर में जिस तरह से किसी औरत के साथ खुलेआम जिस चौराहे पे उसके साथ ऐसे नग्न अवस्था में कर दिया गया, क्या हम देश से प्रधानमंत्री बात करेंगे नहीं करेंगे? सवाल करेंगे नहीं करेंगे? सवाल आप करेंगे। हमारे गिरफ्तारी होती है, बिहार में गिरफ्तारी होती है, मणिपुर में कुछ नहीं हुआ। सबसे पहला देश का पहला मोदी जी संसद में भाषण दिए, देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखे। हमको तो वो प्रचार मंत्री नजर आ रहे हैं, हमको पहले वो प्रचार मंत्री नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो हर एक स्टेट में जा करके अपने मुख्यमंत्री। आ जाइए, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा माहौल गर्म है। आ जाइए, यहाँ पे पूरा माहौल गर्म है, इन लोगों से जानते। आ जाइए, इस बार बताइए, इंडिया एक तरफ इंडिया है, दूसरे तरफ इंडिया है, किसके साथ आप लोगों का बोलना है? समझ गए ना? जीतेगा तो बीजेपी ही जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। कहीं ना कहीं ये लोग नाराज से क्या होगा? बोलने से किसी को क्या होगा? जीतेगा तो वही जीतेगा। आप एक काम बहुत अच्छा किया है कि पूरा राजनीति के जितने भी लोग थे जो उसको गाली बकते थे, उसको गाली बकते थे, आज चोर मुसेरा भाई हो गया। जैसे आज हम आपको चोर बोलते थे, आप हमको बोलते थे, आज एगो को हराने के लिए
पूरा गठबंधन में इंडिया बन गया। कहाँ गया? आप में यदि दम है, आप में टैलेंट है, तो यदि हम साफ सुथरा हैं तो हम आपसे हाथ क्यों मिलाएंगे? एक मिनट, इनका जवाब आप इनका जवाब सुन लीजिए। बताओ, आप बताइए जवाब सुन। बीजेपी में कितने पार्टी से लड़ रहा है पार्टी, ये बताओ। कांग्रेस एक मिनट, अभी जो बिहार, एक मिनट, बिहार में, अच्छा एक मिनट, अभी जो बिहार में सरकार है, कांग्रेस से अलग हुआ आरजेडी, कांग्रेस से अलग हुआ सपा, कांग्रेस पहले मेरी बात तो सुनिए, अलग हुआ शरद पवार, कांग्रेस से हुआ फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस से पीडीपी, सारा कांग्रेस से ही टूटा है, सारा पार्टी कांग्रेस